विवाद है सर, कह रहे हैं कि हम उसको भी नहीं जोतने देंगे। आप जमीन कैसे प्राप्त की है? हम केवाला खरीदे हैं पैसा दे करके। किससे, डिटेल में बताइए। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब से। और रिश्ते में क्या है आपके? मेरे फादर हैं। तो पिताजी हैं? जी मेरे पिताजी हैं। तो अभी ज़मीन आप नहीं जोत रही हैं? ज़मीन से हम जोत रहे हैं, हर साल जोतते हैं, लेकिन इन साल उस पर रोक लगा हुआ है, कह रहे हैं कि हम नहीं जोतने देंगे। करते हैं तो सब बताएं ना कि लिख देंगे, उन्हीं को बतावे करने के लिख देंगे अपना। हम लोग नहीं। ये बात आपसे हुई ना? कभी ऐसा तो उन लोगों ने नहीं ना बोला कि इन लोगों ने गलत तरीके से जमीन कब्जा लिया? ना, वो सब हमको बतावे ना, कहते हम कब है। आपके अंदर भी कोई लोभ है उस जमीन को लेने का? हम लोग एकदम ना लेते हैं। जब दादे का दिन बापे का दिन, तो फिर हम कहे लाएगा बीच में पड़ेगा। तो अभी किसके बारे में जानकारी? जमीन तो जब से हमारा होश हुआ है सर, तब से तो अनुस भाई के हिसाब के हम ज्योति देखते हैं, सब दिन की बात है। बीच में उसका कोई विवाद नहीं आया था कि से मैंने उन लोग के दादा थे या और उन लोग के चाचा थे, उन लोग के पिताजी थे, कभी ऐसा मशवरा तो हम लोग गांव घर में नहीं सुने। लेकिन अगर यही सुन रहे हैं ये 100 के साल में। अपने पिताजी से भी पूछे कहीं पापा आपको तो 90 बरस हो रहा है, तो हम बटीदार लिए हुए हैं, तो उन लोग का क्या विवाद था? तो बाबू हम तो डोमन जी इनके अब्बा को दादा का नाम है बाबू के, से हम भी बनिहारी उनको क्या किए हैं, लेकिन तो कोई विवाद आज तक नहीं हुआ था। यही बात हमको पिताजी बोले। बहुत पहले से जानकारी के 90 मियाँ रहे थे, नाबाद रहे थे, वो इनकरा जो दादा रहे थे ना, आई जो रहकर मोहिद्दीन साहब रहते, इनकरा वालिद के नाम रहे मुहर्रम में, यहाँ के वो अपना सेवा खिदमत कल से चाहे जाए, कल से जाओ, उससे प्रशंसित होकर के अपना लिया जल्दी। आज तक ले तो किसी तरह का हमने के विवाद पर ना देख ले रहे हैं। धमकी दे रहा हर घड़ी कि तुम लोग दौड़ो जोतोगे तो पोया तोड़ देंगे, से तुम लोग को जोतना नहीं है सर। अब बिहान होती पर नहीं हुआ हो गया था सर, जब रोकना था तो पहले ही रोकते। जजात मेरा बिहान बुना के और रोक लगाना कि तुम लोग को जाना नहीं है। पूंजी आप लोग लगा? पूंजी सब हम लोग अपने लगा चुके सर। और उन्हें जोतना जी। धमकी कौन दिया? धमकी देते इब्रार। यहाँ जमीन को लेकर क्या विवाद चल रहा है? हम से होश से देख रहे हैं, यही सब जोत रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ देखने में किया है। ये तो हाल फिलहाल में हुआ है, समझे कि झगड़ा हो रहा है, खेत रोक रहा है। क्या खेत रोकता है? इब्रार ये सब हम कौन रोकेगा, ये सब जाता है। वीडियो देखकर आप यह समझ चुके होंगे कि मामला जमीन से संबंधित है। हालांकि कई लोगों ने बताया कि एक पक्ष का विगत 90 वर्ष से उस जमीन पर कब्जा है और कागजात भी उनके पास अवेलेबल है। वहीं लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा उस जमीन पे अब किसी भी प्रकार की खेती करने से रोक लगाया जा रहा है और उनका कहना है कि यह जमीन उनकी है और उसका कागजात भी उनके पास अवेलेबल है। हालांकि उस गांव के लोगों की माने तो उस गांव में कभी भी इस जमीन को लेकर विवाद नहीं हुआ था और इस जमीन पर मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद मोइनुद्दीन के परिवार का विगत 9 दशक से कब्जा चला आया है और यह जमीन उनके पूर्वज के द्वारा उन्हें लिखा गया है। उन्होंने बताया कि इसका कागजात इन लोगों के पास अवेलेबल है, रजिस्ट्री पेपर भी है और वर्तमान में जमाबंदी भी चला आ रहा है। हालांकि इस विवाद ने अब खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। जमीन जुताई के क्रम में दोनों पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडा भी चलने लगा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद मोइनुद्दीन के परिवार के तरफ से औरंगाबाद एसपी को एक आवेदन पूर्व में दिया जा चुका है। वर्तमान में हुए इस संघर्ष के बाद गांव में तनाव का माहौल है, दोनों पक्ष के बीच में भी तनाव व्याप्त है। इस मामले की त्वरित जांच होनी चाहिए ताकि विवाद आगे इतना न बढ़ जाए जो किसी बड़े हानि का रूप ले ले, क्योंकि स्थानीय कर्मचारी और सीओ को पूर्व में ही इस जमीन संबंधित विवाद के बारे में जानकारी दे दी गई है। पूर्व में उस जमीन पे खेती कर रहे बटाईदारों ने इस बार भी धान का बीज डाल दिया है ताकि उस पर रोपण किया जा सके, लेकिन
विवाद के चलते उक्त जमीन पर अब उन बटेदारों के द्वारा खेती करना मुश्किल हो रहा है और उनके द्वारा लगाए गए बीज का नर्सरी भी बर्बाद हो रहा है, उनकी पूंजी डूब रही है। देखिए इस मुद्दे पर मारपीट के घटना से पूर्व मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद मोइनुद्दीन के परिवार की तरफ से क्या बयान दिया गया था। ज़मीन संबंधित ये है कि हिदायत अली के 3 बेटे थे, अकबर अली, नबी बख्श, हसमत अली। तो अकबर अली से हम लोग, हमारे दादा थे, फिर बाप आए, फिर हम आए, और नबी बख्श साहब लावल्द थे। हसमत अली साहब की 2 शादी थी। एक शादी की बीवी इंतकाल कर गई, बेटा भी इंतकाल कर गया जिनका नाम मखदूम कहा जाता था, और उसके दूसरी बीवी से 5 भाई हैं। इमाम साहब नाम था एक का, दूसरे का मुबारक, और तीसरे का जो है तबारक, और चौथे का जो है बन मियाँ कहा जाता था, उर्फ़े सखावत, और 5वें में जो है मौलवी लियाकत साहब थे। तो जिससे विवाद चल रहा भी, ये तबारक साहब के बेटे हसामुद्दीन साहब हुए, और उनके बेटा हसामुद्दीन साहब के बेटे ये जो है मोहम्मद इबरार, ऐनुल हक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद हारून, और दूसरा पर्दार जो है अब्दुल्ला साहब के बेटे मोहम्मद साबिर, वो भी इसमें शामिल हैं, इनके साथ वो भी दौड़ रहे हैं। ये हैं, तो ये हुए तबारक साहब के पोते हुए इबरार साहब वगैरह, और जाबिर जो हुए ये बन साहब के जिनको पोते हुए, और अब्दुल्ला साहब के बेटे हुए। जमीन आप लोग को कैसे हासिल हुई थी? ज़मीन हम लोग को हासिल ये हुई कि नबी बख्श साहब जो लावल्द थे, उन्होंने अपने भाई अकबर अली साहब के पोते, 2 पोते को, एक का नाम है डोमन, उनको हनीफ भी कहा जाता है, ये हुए दाऊद अली साहब के लड़के, दाऊद अली साहब को दल्लू भी कहा जाता था। दूसरे कादू अली के बेटे मुहर्रम अली हुए, इनको लिखा, यानी डोमन साहब और मुहर्रम अली साहब को नबी बख्श साहब ने अपनी जायदाद बनाई, मौजा बनाई, खातम नंबर 6, और इराजी करीब 17.5 एकड़ था, जिसमें से आधा हर प्लॉट में अपने हिस्से बड़ा आधा हर प्लॉट में लिखा, जिसका इराजी 8 एकड़ से कुछ जायद है, यानी 8.5 एकड़ लगभग, कुछ कम बेसी, इसलिए यहाँ पर कापी ने ज़बानी पूरी तरह पर याद नहीं है कि 8.5 से कुछ कम हो या कुछ जायद हो। नहीं, ये जो है इन दोनों अपने चचेरे पोते को, अपने भाई के पोते को ज़मीन लिखा, बनाही की मौजा बनाही का, नहीं, थाना नंबर 402 दोनों है, थाना नंबर 402 ये जो है लिखा, और हमारे दादा भी इस पे काबिज हुए, बल्कि केवाला में ये लिखा हुआ है कि मुहर्रम अली साहब और डोमन अली साहब, वो जो है उस वक्त उम्र कम थी इनकी, नाबालिग का तज़किरा केवाले पर है, और इन लोगों के लिए, इन दोनों के बाप ने कबूल किया कि हम अपने बेटे के लिए, हम अपने चचा की ज़मीन को कबूल करते हैं। यानी मोहम्मद दल्लू साहब और कादू अली साहब ने अपने बेटों के लिए जो चचा ने लिखी, इसको कबूल किया। ये केवाला किया गया है 18/11/1935, बहवाला केवाला में जो डेट दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बयान दे रहा हूँ। बहरहाल सिलसिला बाद सिलसिला, एक के बाद दिगरे, ये ज़मीन हम लोगों के कब्ज़े में रही, बाप के दादा कब्ज़े में, फिर बाप हुए तो बाप कब्ज़े में, बाप के बाद फिर हम लोगों के कब्ज़े में आई, समझे। तो हम लोग 4 भाई हैं, मोहम्मद कमालुद्दीन जो इंतकाल कर गए, दूसरे मोहम्मद जमालुद्दीन अभी मौजूद हैं, तीसरे मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन बोल रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ, चौथे कलीमुद्दीन जो इंतकाल कर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे भी 2-3 हैं, समझे, ये हैं। और डोमन साहब
उस हनीफ साहब के बेटे मोहम्मद कसमुद्दीन साहब हैं, मोहम्मद इनूस साहब हैं, उनके नाम पर भी डिमांड चल रहा है। दोनों भाई के नाम पर, हम चारों भाई के नाम पर डिमांड चल रहा है। और अगली सीजन तक जो इन साल धान कटी है, आपके 24-25 में जो धान कटी है, यहाँ तक हमारे कब्जे में रहा और आज भी कब्जे में अभी है, उसके कब्जे में नहीं गई है। वर्तमान में परेशानी क्या है? जी, लेकिन परेशानी ये है कि हमको खेत रोकने से रोका जा रहा है। डंडा भाला लेकर के, कट्टा लेकर लोग दौड़ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? ये यबराज साहब हैं, ऐनुल हक हैं, इलियास हैं, हारून हैं, जावेर हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ज़मीन पर आए तो तुम्हें गोली मार देंगे, कोई कहता है कि डंडा से मारेंगे। नहीं, और इस डर की वजह से हम लोग ज़मीन पर नहीं जा पा रहे हैं। ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ये लोग रहने वाले मौजा बनाही, बनाही के हैं, हिसामुद्दीन साहब के लड़के परिवार है। हाँ, समझे, अपना भाई है। हम लोग चारों अपने भाई हैं, नाम बताया ना, चार, एक चचेरा भाई हुआ। इसकी सूचना आप लोगों ने कहीं दी है? इसकी सूचना हम लोग सीईओ के यहाँ दिए हुए हैं। एक दरबार, जनता दरबार 26 तारीख को गुजर चुका। हम लोग को पोतो थाना में बुलाया गया, उस पार्टी को भी बुलाया गया, वो पार्टी भी गई, लेकिन उनके पास सिवाय खतियान के 1914 वाला खतियान के अलावा कोई पुर्जा, कोई कागजात नहीं दिखा सके। हमारे पास सारा डिमांड भी है, रसीद भी है, सब कुछ है, कोई डिमांड नहीं है। जमीन में से कुछ जमीन आप लोगों ने बेचा भी है? जहाँ बेचा है तो उनके नाम पे जमाबंदी चल रहा है। जहाँ ये ज़मीन जो हमको मिला, तो अपने दौर में हमारे वालिद भी ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन बेचे, और जिनके भी हाथ से बेचे उनका जमाबंदी हो गया, चल रहा है। जैसे हमीदा खातून के नाम पर ज़मीन है, जो मोहम्मद मन्नान साहब की बीवी है, आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, एक जो है, क्या नाम है, कहिए, मिस्त्री कहिए, यहाँ जो घर बना हुआ है, नहीं, हाँ, सुरेश से दो, हाँ, सुरेश दो मिस्त्री से पहले किसी एक साहु जी के हाथ से बेचे थे, उसका क्या नाम था, साहु जी का? सामदेव साहु के हाथ से हमारे वालिद बेचे थे, उनको भी डिमांड बन गया था। उन्होंने फिर जो है ये मिस्त्री के हाथ से बेचा, क्या बताया था मुझे, खैर सुलेंदर या महेंद्र दोनों भाई हैं। हाँ, तो सुलेंदर, इन लोग के नाम पर भी जमाबंदी चल रहा है, रसीद लोग की भी कट रही है। इसके अलावा अब्दुल्ला साहब, जिनका बेटा जावेद है, उन्होंने भी ज़मीन मेरे वालिद से लिया। वालिद साहब ज़मीन लिख नहीं सके थे कि रुखसत दुनिया से होकर चले गए। फिर हम लोग चारों भाई जा कर के जो है उनके नाम से लिखा, उनको भी जमाबंदी है, उनका भी रसीद कट रहा है। नहीं, इसके बाद और ज़मीनें भी बेची गई हैं। एक जादव जी हैं वहाँ, मोहतम गांव में नहीं याद रहता है। हाँ, चलिए, जितने लोगों को जमीन बेची, जितने लोगों के हाथ से भी ज़मीन बेची गई है, सारों की जमाबंदी हो गई है। किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। होतम हवातम जो है, हम लोगों के दुआ की ज़मीन जो बच है, तो हम चारों भाई के नाम पर है, और 2 ये भाई के नाम पर है, इन लोगों के नाम पर है। ये जो है कहानी है। और ज़मीन हमारे कब्जे में थी, और ज़मीन हमारे कब्जे में अभी है, लेकिन वो कब्जा करना चाह रहे हैं, ताकत के बल पर ताकत दिखा रहे हैं, नहीं, लेकिन अभी तक वो भी ज़मीन नहीं जोत सके हैं। आप लोग को किसी तरह का डर खौफ ये है कि हमको हादसा है और धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे, नहीं तो हम किसी केस में फंसा देंगे, ये भी धमकी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं बर्बाद कर देंगे। कैसे तुम जान बचा सकोगे अपना, हम इतना केस करेंगे तो जाल करेंगे, लन करेंगे, फंद करेंगे। क्या जो धमकी दिया गया उसको लेकर के आपने थाना में आवेदन वगैरह दिया? ये जो है थाने में जो हम ज़मीन के संबंध में दिया है, उस पर लिखा हुआ है, कट्टा उट्टा वगैरह लेके लोग आते हैं, समझिए। थाना की तरफ से कोई कार्रवाई? लेकिन थाना की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए ज़मीन के संबंध में देते हुए एक ही पर उसको दे दिया था कि कट्टा वगैरह लेके लोग दौड़ रहे हैं, धमकी देते हैं। मैंने आज भी ज़मीन देखिए सब वैसे जुताई नहीं है, पड़ी हुई है। और इसके अलावा एक और बात है कि जो मेरी माँ के नाम पर के वाला ज़मीन है, जो कर्मा के एक पंडित जी थे वो भी इंतकाल कर गए, नहीं, उस पंडित जी से मेरी माँ ने ज़मीन लिया है, लगभग 1955-56 में ऐसे ही कुछ लिया ना है ज़मीन, पूरी याद नहीं है, नहीं केवल तो घर पर है, हो जाएगा फैसला कब लिया गया है। खैर उसका भी डिमांड सब बिल्कुल कंप्लीट है। माँ के मरने के बाद हमने अपनी ज़मीन का हिस्सा जो है, एक गूंगी बेटी है माजूर, उसके नाम पर दिया है,
और कुछ ज़मीन बीवी के नाम पे किया है। मझले भाई हैं, ये अपने बेटी और दामाद को दिए हैं। बड़े भाई की बीवी जो है, बड़े भाई चले गए हैं, बड़े भाई की बीवी भी अपने अरे बच्चों का भाई तू तो रहा है, 20 बात की करो। उनको भी जो है वो ज़मीन जो है वो जो है ये घर है यहाँ। उसके बाद जब बड़े भाई जो हैं कि बीवी जो है वो भी अपने बेटी को, उनके बेटा नहीं है, एक ही बेटी है, उसने अपने बेटी दामाद